दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए क्रैक एलटी ग्रेड एग्जाम के जीएस के 30 प्रश्नों की श्रृंखला का चौथा अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 1946 में। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अक्टूबर 1940 में। पूना समझौता किससे संबंधित था? दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का समापन। अगला प्रश्न है कि भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस प्रक्रम से होता है? तो यह है ऑप्शन बी शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई की किस विधि की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए ड्रिप। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी ए जी टांसले। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराजगंज। देश का पहला युद्ध पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी मेरठ में। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी राइबोसोम। फिलोसोफर वूल रासायनिक दृष्टि से है? ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए चंदौली में। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 8 बिट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 266 संचित निधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मृत्युदंड। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। तो वो है ऑप्शन सी कल्लर। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो यह है ऑप्शन बी, यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है,
ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो ये थे ऑप्शन डी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर्स का उपयोग किसमें कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एसी से डीसी में। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है ऑप्शन सी, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ये है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी पीपीपी आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह है ऑप्शन सी, इंदौर में। अगला प्रश्न है, दो कथन है। पहला कथन है कि 2 मार्च 2025 को फिल्म अनोरा को 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। और दूसरा है कि इसमें एंड्रियान ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले तितली अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अरलाम तितली अभयारण्य। यह केरल राज्य के कन्नूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जूट की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, निकल। अगला प्रश्न है कि एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि आपराधिक मामलों में संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सीमित है। तो ये थे कुल 30 प्रश्न जीएस के जो कि संभावित एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।